इस संपूर्णता को, इस कवि सम्मेलन की समग्रता के लिए, संपूर्णता के लिए जरूरी है कि दिनकर के आगमन में एक दिनकर की कविता श्रद्धेय विरागी जी के नाम पर, राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर एक कविता हिंदी के इस काव्य मंच से समर्पित होकर के भगवान विश्वनाथ के इस महासम्मेलन में, भूतनाथ के इस सम्मेलन की समापन विराम हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आप जोरदार तालियां बजा करके बाल कवि बैरागी जी का आह्वान करेंगे अपना। साथियों, मुझ पर एक बहुत विकट काम भाई सत्तर ने डाला है, कवि सम्मेलन को समाप्त करना। कोई शोभाजनक काम तो है नहीं है। नगर पालिका आपको बुलाए और फिर हम लोग ये कहें कि अब आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो जाने वाले महानुभाव हैं उनसे ये कहना है कि वो या तो शीघ्रता से चले जाएं। जो शेष हैं, ये इस कविता के साथ ही इस कवि सम्मेलन का समापन होगा। इतनी जल्दी जाने वाले लोग जो हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 10 मिनट रुके और इसके समापन के साथ ही यहाँ से जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। जो महानुभाव खड़े हुए हैं कृपया बैठ जाएं। ये आपके आग्रह पर किया जा रहा कार्य है और उस कार्य में आपका सहयोग नितांत अपेक्षित है। जिस कविता के लिए मेरा मन भी है और सत्तन जी ने कहा भी है, मैं नहीं जानता कि ये कविता यहाँ पर सुनने वाले हमारे जो इन्हें गिने श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस कविता के बारे में क्या राय बनाएंगे। लेकिन सवेरे 4 बजे के बाद जब इस कविता को मैं समापन के लिए पढ़ रहा हूं, भैया जल्दी से निकाल लो इस गाड़ी को यार, जल्दी ये गाड़ी, थोड़ा सा इसको, गाड़ी को आगे निकाल लो, उधर चले जाओ, बिल्कुल जल्दी से निकाल लीजिएगा, बड़ी कृपा है आपकी। येलो प्लेट है, इसका मतलब टैक्सी है, तो टैक्सी होगी। खैर, जो भी आप इन्हें गिने श्रोता हमारे मित्र हैं, इस अकेली कविता के लिए मैं आपसे विशेष ध्यान चाहूंगा। नाम आप सबका सुना हुआ है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। शायद आपने सुना होगा नाम उनका, और अगर नहीं सुना है तो मैं समझता हूं कि ये इस नगरी का कहीं न कहीं कुछ एक संस्कार में कहीं कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी अनुपस्थितियां ऐसी हो गई हैं। एक पंक्ति आप तक जरूर आई है, वो पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सन 77 में इस एक पंक्ति ने देश का समूचा नक्शा बदल दिया था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई यह कविता सन 1950 की है। जब संविधान पास किया तो उस वक्त उन्होंने लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। लेकिन 77 तक, 27 वर्षों तक इस कविता का कोई उपयोग देश में नहीं हुआ। पढ़ाई तो गई, उपयोग नहीं हुआ। 77 का चुनाव मैं तो नहीं लड़ा था, लेकिन हमारे मित्र लोग लड़े, आसपास वाले। तो उन्होंने कविता का उपयोग जो किया वो ये किया कि नगर पालिका का प्रसाधन, एक तरफ लिखा पुरुष, एक तरफ महिला, बीच में लिख दिया उन्होंने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई यहाँ कौन सा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बैरागी जी देखिए, कोई भीतर जाएगा, कोई बात, अरे नवीन, हम यार बस कवि सम्मेलन खत्म कर रहे हैं, तुमने 4 बजे का कहा था और हम 4:30 बजे कविता पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो तुम ही जा रहे हो यार, ऐसा क्या करते हैं? बैठो बैठो, नहीं बैठो, सुन तो लो, कहीं पर भी सुन लो। मैं तो, तुम जानते हो, पेड़ों पक्षियों तक को कविता सुना देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। और बड़ा मुश्किल हो जाता है जब संयोजक ही गायब हो जाए तो। बैठ।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ लिख दिया सिंहासन खाली करोगे जनता आती है, कौन से आएंगे? तो बोले बैरागी जी भीतर कोई जाएगा बाहर आएगा, पढ़ेगा तो एक वोट का ही फर्क तो पड़ेगा कम से कम। तो मैंने कहा कि जब राजनीति साहित्य का दुरुपयोग करती है तो उसको वहां तक पहुंचा देती है, पर जब साहित्य वहां तक पहुंच जाता है तो राजनीति को बदल देता है। और एक ही पंक्ति ने देश का इतिहास बदल दिया 77 में। कौन हारा कौन जीता इस बहस में मैं नहीं पढ़ता, न पढ़ना चाहिए हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। तो मित्रों, एक कविता बनती है वंशज का वक्तव्य, और मैं जानता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से अधिकांश के एक भी पंक्ति इसकी समझ में नहीं आएगी, एक भी पंक्ति। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब हाँ ऐसा जाइए, अब मुझे तो अच्छा लगेगा, 10 श्रोता हूं मुझे, लेकिन वो हो कि जो कविता का मतलब समझे। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जाइए। मैं अकेला ना, मैं देखिए अपनी शर्त पर लिखता हूं, अपनी शर्त पर सुनाता हूं। और मुझे पता है, सत्तन जानता है इस चीज को, कि जब जब कवि सम्मेलन का संचालन जनता के हाथ में गया है तब तक कवि सम्मेलन लड़खड़ाया है। आप जिसे सफल कहते हैं, हमें पता है कि उस सफलता के पीछे क्या क्या रहस्य लगे पड़े हैं। हम तो बधाई देने के लिए आए हैं आपसे, लेकिन यदि कविता सुनने का आपके पास थोड़ा सा एक मन नहीं हो तो हमको भी कष्ट होता है। मैं अपने जीवन की एकमात्र कविता जो मैंने कविता लिखी है, इसके पहले जो लिखी मैंने कविताएं, वो कविता का छलावा था, और इस कविता के बाद जो लिख रहा हूं वो कविता की कोशिश। कविता तो एक ही लिखी मैंने। और यदि आपने नाम नहीं सुना हो दिनकर का, तो मैं इस आपको याद दिलाता हूं, इससे ज्यादा और कोई इस कविता का मंतव्य नहीं है। कहानी छोटी सी इस कविता के पीछे ये है, दिल्ली में डीसीएम का बड़ा कवि सम्मेलन हर साल होता है। दिल्ली क्लॉथ मिल्स का बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है। उस कवि सम्मेलन में दिनकर जी मंच पर थे, मैं था, 20-22 कवि थे। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास संचालन कर रहे थे। रात को करीब 2-2:30 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। अक्टूबर महीने में होता है हर साल, श्री राम जयंती पर। तो मैंने सहज उनसे पूछ लिया, मैंने कहा दादा क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा तिरुपति जा रहा हूं। तो मैंने पूछा क्या लाओगे हमारे लिए? तो बोले कुछ नहीं लाऊंगा तेरे लिए। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास ने खुद ने पूछा कि दिनकर अगर तिरुपति जा रहे हो तो मेरे लिए क्या लाओगे? बोले गोपाल तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं लाऊंगा। तब तक उनकी बेटी की बेटी सामने आ गई, नातिन शोभा जी की बेटी, पंडित शिवसागर मिश्र की बेटी सामने आ गई। कवि सम्मेलन खत्म हो चुका था और बस ये माइक्रोफोन चल रहे थे जैसे अभी चल रहे हैं, वैसे कुछ मुट्ठी पर लोग बैठे हुए थे आसपास जाने की तैयारी में। तो उस बिटिया ने पूछा कि नाना मेरे लिए क्या लाओगे? तो बोले बेटी तेरे लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा कि दिनकर अजीब आदमी हो, 3 पीढ़ियां पूछ रही क्या लाओगे तिरुपति से, और तुम तीनों के लिए मना करते हो कुछ नहीं लाऊंगा, तो तुम आखिर तिरुपति क्या लेने जा रहे हो? तो दिनकर जी के मुंह से एक वाक्य निकला, सन 74 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। दिनकर जी ने कहा कि गोपाल, ये देश जीने के योग्य नहीं रहा, मैं तिरुपति में भगवान विष्णु वेंकटेश बालाजी से मृत्यु मांगने जा रहा हूं, मौत लेने जा रहा हूं। हमने उनको चुप किया। हमने कहा कैसी बात करते हो दादा, क्या बोल रहे हो आप? दिनकर जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, भगवान विष्णु वेंकटेश बालाजी के सामने। आप में से कुछ लोगों ने तिरुपति के दर्शन जरूर किए होंगे। वहां वरांडे में खड़े होकर के भगवान विष्णु की तरफ इशारा करके कहते हैं, वेंकटेश की तरफ कहते हैं, तू दुनिया का विधाता है, मैं हिंदी का विधाता हूं, बराबरी की बात कर, सुन मेरी कविताएं। 2 घंटे कविताएं पढ़ते हैं, थक जाते हैं, थक कर कहते हैं कि तूने 2 घंटे मेरी कविताएं सुनी, ला मेरा पारिश्रमिक, मुझे मौत दे दे, मैं मरना चाहता हूं। मूर्ति कुछ नहीं बोलती। वो कहते हैं उनके मित्रों से कि चलो ये पत्थर नहीं पिघलेगा, चलो इसके परिवार से बात करते हैं। मद्रास जाते हैं, मरीना बीच पर बैठते हैं, और समुद्र जो हैरा रहा था उससे कहते हैं, उदधिराज तुझे उसने बनाया है, मुझे भी उसने बनाया है। तू अगर खारेपन का उदधी है तो मैं हिंदी की मिठास का उदधी हूं, बराबरी की बात कर। 2 घंटे समुद्र को कविताएं सुनाई बैठ करके।
और उसके पश्चात समुद्र से कहते हैं कि 2 घंटे तूने कविता सुनी, 2 घंटे तेरे दामाद विष्णु ने सुनी, तुम दोनों ससुर दामाद मिलकर के हमारा पारिश्रमिक दे दो, हम मरना चाहते हैं, हमको मौत दे दो। लेकिन दुनिया जानती है, समुद्र गवाह है, विष्णु वेंकटेश बालाजी गवाह है। उसी रात को गोयनका जी के गेस्ट हाउस में जाके दिनकर जी सोते हैं और चंद्रा स्वामी की गोद में उसी रात उनका देहांत हो जाता है, उसी रात मर जाते हैं, चंद्रा स्वामी की गोद में जाते हैं। सवेरे समाचार आया दिनकर नहीं रहे, विश्वास नहीं हुआ। उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का लेखक, इतना बड़ा कवि, महाकाव्य का रचयिता चला गया, यकीन नहीं हुआ। हिंदी का सबसे बड़ा प्रवक्ता चला गया, युद्धों का सबसे बड़ा गायक चला गया, यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। शव उनका जब लाया गया दिल्ली, लोग पहुंचे, फूल चढ़ाए नहीं, बोले ये पेटी खोल करके बताओ कि इसमें दिनकर है। लोगों ने फूल फेंक दिए। हम कंधा देने जा नहीं सके। सिमरिया उनका गांव, गंगा के किनारे पटना से आगे, जहां उनका शव संस्कार हुआ दिनकर जी का, कंधा नहीं दे सके। हम उनको आज तक, हम उनके रक्त पुत्र नहीं है लेकिन वाणी पुत्र हैं। और सारा मंच खाली है, सब लोग इस मंच पर से, आप देखते होंगे कि मैं मंचों पर जब तक कवि सम्मेलन समाप्त घोषित नहीं किया जाता तब तक मंच में छोड़ता नहीं हूं। ये मेरी मर्यादा का प्रश्न है और मेरी माँ का मंच है। मैं अपनी माँ की आंचल और गोद में अधिक से अधिक बैठना पसंद करता हूँ, बैठता हूँ। सब लोग चले जाते हैं, कई बार मैं अकेला और संचालक ही बैठे रह जाते हैं, अपने अपने लिफाफे जेब में रखते हैं, लोग चल पड़ते हैं, अपने अपने शौक की तरफ मुड़ जाते हैं। ये सब मेरी पीढ़ी के लोग हैं, मेरी बात के लोग हैं, मेरे सिरमौर हैं सब लोग, मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। दिनकर जी के बाद हम उनके चूंकि रक्त पुत्र नहीं है, वाणी पुत्र है, मैं इन सब की ओर से एक कविता पेश कर रहा हूं। और दिनकर का मतलब होता है सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम तक की यात्रा करता है, अंधेरे से लड़ता रहता है। हिंदी का दिनकर जन्मा सिमरिया में, पूरब में। अगर वो जाकर के उनका निधन वहां पर होता बंबई में, तो हम समझते हैं कि सूरज पश्चिम में गया है, लेकिन वहां पर जाकर के उनका देहावसान होता है तमिलनाडु में, जहां की हिंदी का अंधेरा था। वहां सूरज ने होना था, लेकिन वहां से सूरज हमारा डूबता है, ऐसा हमको आभास होता है। तब फिर कविता बनती है वंशज का वक्तव्य। और प्रतापगढ़ में इस मंच पर मैं 3 लोगों को याद करते हुए, भाई मेरे अग्रज मन्नालाल जी परदेसी को, मेरे पूज्य अग्रज वीरेंद्र कुमार जी जैन को, और मुझे सबसे पहली बार यहाँ ला करके मीरा माता के सानिध्य में कविता पढ़वाने वाले कुंवर श्री गिरवर सिंह भंवर को, तीनों को याद करते हुए ये अंतिम कविता आज के मंच की पढ़ रहा हूँ। जहाँ अच्छा लगे सराहना कीजिएगा, मुझे दाद दीजिएगा। मुझे दिनकर के व्यक्तित्व के अनुरूप इसकी भाषा का निर्वाह करना पड़ा है। ये है इस कविता का संघर्ष और संकट, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और नहीं समझ में आए चुप रहिएगा, 5-7 मिनट का मामला है, समझ में आ जाए तो मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। बहुत अनिल इलेक्ट्रिकल फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। ये मेरी तपस्या का एक, जिसे हम कहते हैं छोटा सा, एक पुण्य की एक छोटी सी एक बिंदु, मैं यहाँ पर इन तीनों का याद करते हुए यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से आपको अर्पित कर रहा हूँ। एक बार आप हो सके तो संयत होकर के बैठ जाइएगा, बड़ी आपकी कृपा है। ताली बजे नहीं बजे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिएगा वंशज का वक्तव्य। क्या कहा? संदेश, स्मरण और उल्लेख 3 अलंकार है। थोड़ा और स्लो कर दो, उसे कम कर दो, थोड़ा और स्लो कर दो। साउंड सर्विस आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन पीछे उस तालाब से टकरा करके जो आवाज आती है वापस, तो वो भी है, आखिर हम लोगों को तो सुननी पड़ती है। सुनिएगा और पूरी कविता रिकॉर्ड कर लो, बहुत कहीं न कहीं काम आएगी। क्या कहा? क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में। मैं आप लोगों से भाषा पर भी दाद चाहूंगा और इसके प्रवाह प्रांजलता पर भी ध्यान चाहूंगा। क्या कहा? क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में। क्या कहा? क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में। वाह! क्या कहा? क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर। वाह! क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। वह दिव्य भाल, आप मुखर हो सकते हैं, दाद दे सकते हैं। क्या कहा? संदेह से शुरू करता हूं। क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के ढोल नगाड़। क्या कहा कि दिनकर डूब गया?
क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर टिटक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। वह दिव्य भाल, कैसे थे दिनकर, वह दिव्य भाल उन्नत ललाट जिस पर दीप्ता था सूर्य बिंदु, चंदन लगाते थे लगता सूरज ने भी माथे पर सूरज लगा रखा है। वह दिव्य भाल उन्नत ललाट जिस पर दीप्ता था सूर्य बिंदु, वह धवल वैश्व स्कंद वस्त्र जिसमें लिपटा था अमल हिंदू, सुग्रीव शीश ये वृषभ स्कंद, वह चट्टानों सा वक्ष प्रांत, वह चलता फिरता हवन कुंड, वह हिंदी का अद्भुत निशान। पर्याप्त इतनी चेतना तो मुझे सफल कर देगी। मैं आपका बहुत आभार मानूंगा। मित्रों, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में, क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। वह दिव्य भाल उन्नत ललाट जिस पर दीप्ता था सूर्य बिंदु, वह धवल वैश्व स्कंद वस्त्र जिसमें लिपटा था अमल हिंदू, सुग्रीव शीश वे वृषभ स्कंद, वह चट्टानों सा वक्ष प्रांत, वह चलता फिरता हवन कुंड, वह हिंदी का अद्भुत निशांत। गौर करें, वे रक्त रचे जलते लोचन, वह भैरव स्वर, वह महाघोष, वे प्रबल प्रकंपित पुष्ट ओष्ठ, वह अपनी वय का मुखर रोष, वह धड़क धड़क सा पदाघात, वह दिगंत का सिंहनाद, वह लावे का जीवित प्रमाण, वह पौरुष का संपूर्ण स्वाद। क्या था दिनकर, क्या कहने। चलते थे दिनकर लगता था धरती कांप जाएगी। जिनने नहीं देखा है दुर्भाग्यशाली है। वह धड़क धड़क सा पदाघात, लगता था कि शार्दुल चला जा रहा है। हम लोग मिमियाते हुए पता नहीं क्या क्या मंचों पर सुनाते हुए अपने आप को सफल मानते हैं। उस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी अपनी सफलता का डिंडोरा नहीं पीटा है। वह धड़क धड़क सा पदाघात, वह दिगंत का सिंहनाद, वह लावे का जीवित प्रमाण, वह पौरुष का संपूर्ण स्वाद। और क्षमा चाहूंगा, इतने सफल कवि सम्मेलन के बाद ये 4 पंक्तियां दिनकर की शान में पढ़ रहा हूं। क्या था दिनकर, वह आर्य रक्त का युद्ध गीत। नहीं होते दिनकर, क्या होता हमारे युद्धों का, वह आर्य रक्त का युद्ध गीत, वह आर्य रक्त का युद्ध गीत, वो ध्यान दें, वह आर्य रक्त का युद्ध गीत, वह पूर्व घोष पूर्वोदय का 49 पवन का अनुगायक, वह रश्मति सूर्योदय का, वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनय का रिपु विशेष, राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थ श्लेष, वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वह चला गया, अधघायल माता हिंदी को वो बांध हिचकियां रुला गया। विश्वास नहीं होता मुझको, लगता है सब कुछ है असत्य, प्रतिवाद करो तो ऋण मानूंगा, यह है असत्य या नहीं सत्य, मरता है केवल मर्त मनुष्य, वह अमर कहां मर सकता है। आजीवन जिसने नए गाया, क्या वह भी छल कर सकता है। कल ही तो उसका काव्य पाठ, कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था, सागर शांत पड़ा, तिरुपति का नाथ सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा, और कहीं कहीं हो समाज से क्या कहते हो कि मर बैठा। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। मैं उन्हें दादा कहता था, कितना अच्छा होता दादा यह पारिश्रमिक नहीं लेते, उस निर्मम श्रोता के आगे मुझसे कविता पढ़वा देते। कितना अच्छा होता दादा यह पारिश्रमिक नहीं लेते, उस निर्मम श्रोता के आगे मुझसे कविता पढ़वा देते। तुम करते रहते संचालन, मैं कविताएं पढ़ता रहता, बारी न तुम्हारी आपाती उद्दंड सतत लड़ता रहता। पर पता नहीं तुम क्यों कैसे मानस पुत्रों को टाल गए, इस बौनी गूंगी पीढ़ी पर वाणी का बोझा डाल गए। अरे हम तो मंचों पर बैठने का सलीका नहीं सीख पाए, हम क्या हिंदी की सेवा करेंगे। पर एक शब्द हम हिंदी को नहीं दे पाए। हिंदी माँ का दूध पीते पीते हम उसका खून पीने लगे हैं, और अपने आप कवि कहकर के हिंदुस्तान भर में ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, कितना अच्छा होता दादा यह पारिश्रमिक नहीं लेते, उस निर्मम श्रोता के आगे तुम मुझसे कविता पढ़वाते, तुम मुझसे कविता पढ़वा देते, तुम करते रहते संचालन में कविताएं पढ़ता रहता, बारी में तुम्हारी आपाती उद्दंड सतत लड़ता रहता। पर पता नहीं तुम क्यों कैसे
मानस पुत्रों को टाल गए, इस बौनी गूंगी पीढ़ी पर वाणी में बोझा डाल गए। हम कंधा तुमको दे न सके, हम तो तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया है तुमने हम तिल भर उसको भर न सके। पर संभव हो तो सुनो आज, यह इस पीढ़ी की वाणी है, संस्कार तुम्हारा बोल रहा, यह गिरा अमर कल्याणी है। हे वचन समूची पीढ़ी का, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, इस आंगन में तम को तांडव हम कभी नहीं करने देंगे। हे वचन समूची पीढ़ी का, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, इस आंगन में तम को तांडव हम कभी नहीं करने देंगे। तुम नहीं मरे हो निर्वंशी, मैं साबित करने आया हूँ। बेशक अनाथ हूँ आज भले तो भी दिन का जाया हूँ। हे तीन लोक 14 भुवन, वक्तव्य सुनो इस वंशज का, दायित्व निभाऊंगा पूरा मैं दिनकर जैसे पूर्वज का। आश्वस्त रहो पूज्य जनक, वाणी में अंश तुम्हारा है, कुल गोत्र भले ही हो कुछ भी, पर ये सारा वंश तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ। नगर पालिका को बधाई, अध्यक्षा को बधाई, उपाध्यक्ष को बधाई, आप सब लोगों को बधाइयाँ, श्रोताओं को बधाइयाँ, इस मिट्टी को प्रणाम। और भगवान ने चाहा तो जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर आपके हमारे दर्शन, आपस में एक दूसरे से भेंट होगी।